बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द पैराडाइज फैमिली। दिस इज योर मेंटर योर काजल मैम। और आज हम अपने एक नए टॉपिक से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और जो आज हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम क्या पढ़ेंगे? एपिडर्मिस। ठीक है, तो क्या होती है एपिडर्मिस और क्या इसके फंक्शन है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। देखो, ये जो है ना एपिडर्मिस की अगर हम बात करें, ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, ठीक है, मान लिया कि मैम ठीक है, मान लिया ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। और क्या होता है इसमें? देखो बेटा, ये क्या है? एक कंटिन्यूअस आउटर मोस्ट लेयर है और इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस अपीयर नहीं हो रहा है। कहीं पर भी कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आउटर मोस्ट लेयर होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो बेटा जैसे कि लीफ हो गई, है ना, लीफ हो गई, फ्लावर हो गया प्लांट में, यहाँ पर ये एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, आ जाओ देख लें क्या है। देखो, एपिडर्मिस क्या है? ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर है और आउटर मोस्ट होती है। ठीक, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा? जैसे कि सच एज लीफ में प्रेजेंट है, फ्लावर में प्रेजेंट है, रूट्स में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक, क्या और कर रही है? इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। क्या मतलब है? मतलब ये है बेटा, जैसे कि ये एपिडर्मिस है, ठीक है, इसके ऊपर एक इस तरीके से कवर है। ये क्या है? ये क्यूटिकल है। ये क्या है? क्यूटिकल। ये क्या होती है मैम? तो ये जो क्यूटिकल है बेटा, ये क्यूटिन से बनी होती है, जो कि वाटर प्रूफ नेचर है इसका। ठीक है, इसका भी अपना काम है, सबका अपना अपना काम है, सब कर रहे हैं, बस आप लोग अपना काम करते रहिए, पढ़ाई। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम आ रहे हैं भाई। चलो, तो क्या कर रहे हैं? देखो, इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। किससे कवर है बेटा? ये किससे कवर है? ये क्यूटिकल से कवर है। ठीक है, कवर्ड बाय क्यूटिकल व्हिच इज मेड अप ऑफ वैक्सी सब्सटेंस। ये क्यूटिकल खुद किससे बनी हुई है? एक वैक्सी सब्सटेंस से बनी है। और वो वैक्सी सब्सटेंस क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? सोच के बताओ। क्यों बताएं? सामने लिखा हुआ है, दैट इज क्यूटिन। किससे बनी है बेटा? क्यूटिन से बनी है, जो कि कैसा है? वाटर प्रूफ है। ठीक है, नेचर कैसा है? वाटर प्रूफ है। ठीक, कुछ नहीं होगा वाटर गिरेगा तो। चलो, अब क्या क्या और हो सकता है? तो देखो बेटा, क्या है? कंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होता है। देखो, कंटिन्यूअस लेयर है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, यही बात कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, जो कैसी होती है? लिविंग है एंड रिलेटिवली फ्लैट है। ठीक है, कैसी है? लिविंग है, डेड नहीं है, लिविंग सेल्स हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? एपिडर्मिस। क्या है एपिडर्मिस? आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? लीफ में, फ्लावर में, रूट में। किससे कवर होती है? क्यूटिकल से। क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी सब्सटेंस से बनी है, इसका नाम क्या है? क्यूटिन। ठीक, क्या इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस है क्या? नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। मैम एक फोटो दिखा देती हैं, आप थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चलो देखो, समझो, फोटो दिखा देती मैम, फोटो जरूर देख लो कैसी है एपिडर्मिस। देखो बेटा, अगर मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये देखो, ये क्या है? हमारी एपिडर्मिस है। ठीक, क्या आपको यहाँ पर बेटा कुछ भी दिख रहा है ऐसा जहाँ पर स्पेस प्रेजेंट हो? है क्या? नहीं है। देखो, ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सभी क्या है? सेल्स हैं, सेल हैं ये सभी। ठीक है, ये हो गई एपिडर्मिस। अगर देखो बेटा, कोई भी चीज़ है, जैसे मैं अपने इस हाथ की बात कर लूँ, मैम आप अपना हाथ क्यों दिखा रही है? इसलिए दिखा रही है कि देखो बेटा, यहाँ भी स्किन है और यहाँ भी स्किन है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अपर लेयर भी है और लोअर लेयर भी है। ऐसे ही एपिडर्मिस अगर प्रेजेंट है तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, मतलब ऊपर भी है और नीचे साइड भी प्रेजेंट है। तो ये तो देख लिया हमने एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के ऊपर क्या था? क्यूटिकल की कवरिंग थी ना। तो देखो, ये क्या है? ये क्यूटिकल की कवरिंग है। अब ये क्यूटिकल कर क्या रही है? तो देखो बेटा, क्या करती है क्यूटिकल? जो रेट है, किसका रेट? ट्रांसपिरेशन के रेट को कट कर देती है। ठीक है, देखो, क्यूटिकल कट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एंड एवोपरेशन ऑफ वाटर। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन क्या है बेटा? वाटर का लॉस, वाटर वेपर की फॉर्म में, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब एपिडर्मिस के क्या क्या फंक्शन हो गए? इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रही है। इसका मतलब अगर इन्फेक्शन से बचा रही है तो क्या प्रोटेक्शन नहीं दे रही है? क्या दे रही है। ठीक है, फिर क्यूटिकल का भी अपना काम है कि क्यूटिकल कट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड एवोपरेशन ऑफ वाटर। एपिडर्मल सेल ऑफ रूट, बेटा अभी मैंने बताया पीछे कि एपिडर्मिस रूट में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब जो रूट की एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं? देखो,
एपिडर्मल सेल ऑफ रूट हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन, और बेटर एब्जॉर्प्शन कैसे कर लेती है बेटा? बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। एब्जॉर्प्शन कर क्यों रही है मैम? बेटा रूट है, सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल में वाटर भी है, वाटर जो है सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है और अच्छी तरीके से हो जाए, ज़्यादा हो सके, इसलिए क्या हो जाता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, एपिडर्मल सेल ऑफ रूट हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमने एपिडर्मिस तो पढ़ ली। अब एपिडर्मिस के बाद क्या है, देखो बेटा नेक्स्ट अगर मैं देख रही हूँ तो क्या है हमारा जो टॉपिक, वो है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं कि जैसे कि ये देखो, ये हमारी, ये देखो, ये हमारी लेयर है ना एपिडर्मिस की, देखो इस तरीके से एपिडर्मिस की लेयर है, फिर ये भी चल रही है कंटिन्यूअस, लेकिन बीच में मैंने यहाँ पर एक पोर बना दिया है। ठीक है, ये जो पोर है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या है बेटा, देखो ध्यान से, एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर ऑन इट्स सरफेस। एपिडर्मिस जो है उसके सरफेस पर कुछ स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं। पोर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, पोर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, है सही बात है, क्या करेंगे, तो एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर ऑन इट्स सरफेस, और इन पोर्स को हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं। जी हाँ, ठीक, दीज आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप सेल, जो किससे एनक्लोज्ड है बेटा, 2 किडनी शेप सेल से एनक्लोज्ड है, और जिन्हें क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं, क्या ये किडनी शेप सेल्स जो सेल आपको दिख रही है, ये क्या है, हमारी गार्ड सेल है। ठीक है, ये एपिडर्मिस की लेयर है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये क्या है, क्या है, स्टोमेटा है। ठीक है, भूल जाते हो जल्दी, क्या है, स्टोमेटा है हमारा। और स्टोमेटा का काम क्या है, काम क्या है स्टोमेटा का, बात तो सही है, काम भी पता होना चाहिए स्टोमेटा का। देखो बेटा ये जो है ना, ये क्या है, हमारी लीफ है। ठीक है, ये क्या है, लीफ है, कहाँ है मैम, दिख नहीं रही, अरे नहीं दिख रही, देखो मन की आंखों से देखो। ठीक है, ये क्या है, लीफ है हमारी। अब बेटा हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, पता है, पता होगा, नहीं पता है, ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस हो रही है बेटा यहाँ पर। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो हमें कुछ गैसेस की रिक्वायरमेंट भी होती है, हमें मतलब प्लांट्स को। ठीक है, तो वो कौन कौन सी गैसेस हैं, वो गैसेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट यूज करेंगे, हाँ जी कर तो रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, प्लांट यूज कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको प्लांट यूज करेंगे। ठीक, करेंगे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो जाएगी भाई अंदर। ठीक है, गई। अब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हुई और ऑक्सीजन जो है वो वापस से आ जाती है बाहर। ठीक है, बाहर आ गई, लो ये लो ऑक्सीजन आ गई। तो बेटा ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज, कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है। अब जा रहे हैं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा होगा जो जाने आने में हेल्प कर रहा होगा, और वो क्या है, वही पोर्स जो वहाँ प्रेजेंट है, और वो पोर क्या है, स्टोमेटा। यानी कि यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है, कौन सी बात क्लियर हो रही है बेटा, एक बात क्लियर हो रही है कि स्टोमेटा जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करा रहे हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा किस में हेल्प कराते हैं बेटा, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करा रहे हैं। दूसरी बात की अगर मैं बात करूँ आपको बेटा, यहाँ पर और क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा कि वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में। तो जो वाटर भी बाहर निकल रहा है ये किसकी हेल्प से निकलेगा, ये भी सीधी सी बात है, उन्हीं पोर की हेल्प से निकलेगा, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा बोल रहे हैं। तो क्या है कि गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है, कौन हेल्प करा रहा है, स्टोमेटा हेल्प करा रहा है। ठीक है, देखो तो क्या फंक्शन है बेटा स्टोमेटा के, स्टोमेटा अलाउ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो पाता है, स्टोमेटा की हेल्प से हो पाता है। ठीक, स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। इतना ही नहीं, स्टोमेटा और किसमें हेल्प कर रहे हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन में। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाना क्या कहते हैं, हम उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने एपिडर्मिस पढ़ ली, स्टोमेटा पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, पढ़ लो बेटा, ये स्टोमेटा के बारे में कुछ लिखा है, ये कुछ फंक्शन लिखे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, कॉर्क। कॉर्क को बेटा फैलम भी कहते हैं। ठीक है, कॉर्क को फैलम भी कह रहे हैं। ठीक, तो क्या है ये कॉर्क, तो क्या है बेटा, ये आउटर मोस्ट लेयर है। कैसी लेयर है, आउटर मोस्ट, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। ठीक है, तो
कैसे बनी होती है बेटा ये? डेड सेल्स, मतलब यहाँ पर कोई भी लिविंग सेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कैसी है ये जो है बेटा ये आउटर मोस्ट लेयर है, डेड सेल है विथ थिक वॉल कैसी है इनकी? थिक है, एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके पास में भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ओके। सेल वॉल इन कॉर्क डिपॉजिट्स अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। यहाँ पे क्या होता है बेटा? इसमें एक डिपोजिशन होता है वैक्सी सब्सटेंस का, और वो वैक्सी सब्सटेंस क्या है? सुबेरिन है। कैसा नाम है मैडम? नाम है बेटा, हमने नहीं रखा है, नाम है सुबेरिन, ठीक। देखो ये देखिए, ये क्या है? हमारी कॉर्क। ये क्या है? हमारी कॉर्क है, ठीक है। देख लो अच्छे से, समझ जाओ बिल्कुल। अब मैम फंक्शन ही बता दीजिए, थोड़ा राहत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल फंक्शन बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। तो क्या फंक्शन है बेटा कॉर्क के? प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये क्या कर रहा है बेटा? प्लांट को इन्फेक्शन से बचा रहा है, और क्या कर रहा है? और मैकेनिकल इंजरी से भी प्रिवेंट कर रहा है, बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? इट इज शॉक एब्जॉर्बर एंड इंसुलेटर फॉर प्लांट। शॉक एब्जॉर्बर की तरह, इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। कौन कर रहा है? कॉर्क कर रही है, ठीक है, ओके। प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट को टफनेस प्रोवाइड करा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो स्पोर्ट गुड्स होते हैं बेटा उनको भी बनाने में हेल्प करते हैं। अब स्पोर्ट गुड्स की अगर बात करें, जैसे कि क्रिकेट बैट, खेलते हो क्रिकेट? है हाँ मैडम, बहुत पसंद है, हम खेलते हैं मैडम, बिल्कुल खेलते हैं। तो ये क्या है? क्रिकेट बैट बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है। किसका यूज हो रहा है? कॉर्क जो है क्रिकेट बैट में स्पोर्ट गुड्स बनाने में यूज हो रही है उसका। नेक्स्ट टेबल टेनिस, वुडन पैडल्स, इन सभी में हम कॉर्क और फैलम का यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ओके। पढ़ तो लिया इतना यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो दो हमने देखे, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, और प्रोटेक्शन में भी किसका काम कर रहे हैं? एक एपिडर्मिस पढ़ा हमने, फिर क्या पढ़ा हमने? स्टोमेटा पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? कॉर्क पढ़ा, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एपिडर्मिस अपना काम कर रही है, क्या फंक्शन है। तो बेटा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, मैम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे? हाँ, अभी तक हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? कुछ तो होगा ना, कि नहीं ऐसे ही बस शुरू हो जाओ मैडम बताओ क्या होता है। हाँ तो बता रहे हैं ना क्या होता है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसमें क्या होती है बेटा? एक से ज्यादा टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है, विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, ठीक, हाँ ठीक है, काम तो कर रही है वो। उसके बाद में इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू। और क्या कह रहे हैं बेटा? कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू कह रहे हैं इसको, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, ठीक है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि वाटर एंड मिनरल अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन इन द प्लांट, ठीक है। भाई प्लांट में पढ़ रहे हैं तो मिनरल्स का जो है अप करें या डाउन पहुंचाना हो उनको, प्लांट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि हमारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिन्हें और क्या कह रहे हैं? कंडक्टिंग टिश्यू कह रहे हैं, या फिर वस्कुलर टिश्यू कह रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन इन दी प्लांट, ठीक। ऑल आर नॉट सिमिलर इन शेप, साइज एंड फंक्शन। सभी का जो फंक्शन है, शेप है और साइज है वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है बेटा। ये तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना, इनके भी अपने कुछ टाइप हैं, और वो टाइप क्या है? तो वो टाइप है बेटा जाइलम और फ्लोएम, दो है क्या? एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। जाइलम क्या कर रहा है और फ्लोएम क्या कर रहा है? बेटा वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है, और फूड की कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोएम। भूलना नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, जाइलम क्या कर रहा है, फ्लोएम क्या कर रहा है? अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, बातें नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना अपना। चलो अब बेटा इसके साथ साथ जो है जाइलम और फ्लोएम के अपने कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे क्या कंपोनेंट है वो आ जाओ देखते हैं, और ये कर क्या रहे हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जाइलम की, जाइलम का जो फ्लो होता है बेटा वो यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो। देखो ये कहाँ से, नीचे से कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। नहीं हम ऊपर जा रहे थे, हमारा मन नहीं है, हम नीचे जाएंगे, हमारा मन नहीं है हम कहीं भी जाएंगे, हम क्या करें? हम कहीं भी जाएंगे, हमारा फ्लो जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो जाइलम इज द वस्कुलर टिश्यू। जाइलम क्या है बेटा? एक वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है।
इन प्लांट विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट अपवर्ड फ्रॉम दी रूट्स। ठीक है, तो जो वाटर और मिनरल का जो मूवमेंट है, वाटर और मिनरल का, यानी कि अप से लेकर ऊपर तक, ठीक है, अपवार्ड, ठीक है, तो किसकी हेल्प से होता है? जाइलम की हेल्प से होता है। तो वाटर और मिनरल्स का, ठीक है, वाटर और मिनरल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? वाटर एंड मिनरल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये जो जाइलम रिस्पॉन्सिबल है ये करता कैसे है? तो देखो बेटा कैसे करता है, आ जाओ। देखो ये क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? रूट्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा? रूट्स। अब ये जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर रूट्स हैं और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर, ये वाटर कहाँ आया? रूट में। रूट से कहाँ जाएगा? ऊपर स्टेम में। ठीक है, ऊपर स्टेम में गया, स्टेम से कहाँ जाएगा? यहाँ पर कुछ लीव्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, वहाँ पर जाएगा। अब ये जो बेटा वाटर का मूवमेंट हो रहा है और जो मिनरल का मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जो अपवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हाँ जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंपोनेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं जाइलम की ही, और वो क्या है? जाइलम फाइबर। अगर जाइलम फाइबर की हम बात करें बेटा तो ये देखो, ये क्या है? जाइलम फाइबर है ये। ठीक है मैम, कलर समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये है जाइलम फाइबर। ठीक, देखो डेड इन नेचर, बेटा जाइलम फाइबर लिविंग नहीं होता है। जाइलम फाइबर का नेचर कैसा है? डेड है, लिविंग नहीं है। ठीक है, ओके। एलोंगेटेड टेपरिंग एंड्स हैं और लिग्निफाइड वॉल होती है बेटा इनकी। ठीक है, इनकी जो वॉल है वो कैसी है? लिग्निफाइड। लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन की डिपोजिशन का होने की वजह से क्या बोल दिया है? लिग्निफाइड वॉल है। टेपरिंग इनके एंड है। ठीक है, इनके एंड जो है वो कैसे है? देखो टेपरिंग एंड है इनकी, ठीक, और एलोंगेटेड है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये जाइलम फाइबर हो गया है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है बेटा ट्रैकीड्स, और जो ट्रैकीड्स होती हैं उनका नेचर भी कैसा है? कैसा है? डेड है, लिविंग नहीं है। कैसी है? डेड है ट्रैकीड्स। ठीक है, एलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर। ये क्या कर रही है बेटा? वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो जो ट्रैकीड्स हैं वो किसमें हेल्प कर रही हैं? वाटर के कंडक्शन में। ये देखो, ये जो है ना, ये किसी किसके कंडक्शन में हेल्प करेंगी बेटा? वाटर। ऐसे वाटर को कनेक्ट कराने में हेल्प कराएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज दी वेसल्स, और वेसल्स भी कैसी हैं? डेड है, लिविंग नहीं है, डेड है। ठीक है, चलिए, दीज आर सिलेंड्रिकल। ये कैसी होती है? इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड विच फॉर्म चैनल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है हमें, क्या? मुझे तो क्या, आप ही बता दो। तो ये समझ में आ रहा है कि मैम ट्रैकीड्स और वेसल जो हैं वो कहीं ना कहीं वाटर के कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। जी हाँ, ये क्या कर रहे हैं बेटा? वाटर के कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा, वो क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा का जो नेचर है वो कैसा है? लिविंग नेचर है। ठीक है, ये डेड नहीं है, जो नेचर है वो कैसा है? लिविंग नेचर है। ठीक है, अच्छा जी, सेल थिन है। ठीक है, थिन सेल यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अगर हम सेल की बात करें तो कैसी बेटा? थिन है। ठीक है, ओके। यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज में हेल्प करती है। ठीक है, अब फूड वो क्या है? स्टोरेज क्या होगा? स्टार्च के फॉर्म में। एंड हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। जो वाटर का साइडवेज कंडक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं वहां पर भी हेल्प कर रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और बेटा फूड के स्टोरेज में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हाँ जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, ट्रैकीड्स क्या है, वेसल क्या है और जाइलम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है? अपना फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टॉपिक? फ्लोएम। अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम का जो फ्लो है वो कैसा है? बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल कैसे है? देखो बेटा, फ्लोएम यानी कि फूड। ठीक है, तो फ्लोएम किसमें हेल्प कर रहा है बेटा? फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? फ्लोएम। ठीक है, देखो हुआ क्या कि ये देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? रूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? स्टेम। मैम स्टेम पिंक होता है? नहीं, स्टेम पिंक नहीं होता है। ठीक है, चलो तो छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं। स्टेम पिंक होता है। ठीक है, तो ये क्या है?
स्टेम है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, लीफ प्रेजेंट है, ठीक है, लीफ प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस हुई, फूड यहाँ पर बन गया, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, फूड प्रेजेंट है, ठीक है। अब नीचे से रूट कह रही है भूख लगी है हमें भी तो खाना दे दो, ठीक है। अब यहाँ फूड बना है, यहाँ तक पहुँचना है, जब यहाँ बना है यहाँ तक पहुँचना है बेटा, तो देख लो मूवमेंट कैसे हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट हुई ना, हाँ। ऊपर भी कुछ ऐसे बर्ड्स हैं ना, फ्लोरल बर्ड्स हैं, वो भी कह रही हैं अरे हमारे पास भी भूख लगी है, हमारे पास भी फूड दो, है हमें नहीं दोगे क्या? तो यहाँ से यहाँ तक भी जा रही है फूड, ठीक है। यहाँ पर कोई बर्ड्स है तो यहाँ तक जो है वो फूड जा रहा है, तो बेटा अपवर्ड मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे ही जो फ्लोएम है ये बाई डायरेक्शनल है, कैसा है, बाई डायरेक्शनल, यानी कि डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि फूड क्या, अब देखो बेटा फूड बना यहाँ है, यहाँ भी पहुँच रहा है, यहाँ भी पहुँच रहा है, इसका मतलब कि जो फूड है बेटा वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, सोर्स से सिंक तक जा रहा है, ठीक है। सोर्स से कहाँ जा रहा है, सिंक तक जा रहा है, कौन, फूड, ठीक है। चलो ये तो हमने देख लिया कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। अब फ्लोएम, जैसे हमने जाइलम के कुछ कंपोनेंट पढ़े, ऐसे ही फ्लोएम के भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, और वो क्या है, देखो फ्लोएम क्या है बेटा, एक वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। फ्लोएम भी क्या है, एक वस्कुलर टिश्यू है। तो फ्लोएम इज द वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट जो क्या कर रहा है, कंडक्ट, और वो कंडक्ट क्या कर रहा है, शुगर एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ठीक। कहाँ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम दी लीव्स, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम दी लीव, ठीक है। तो हुआ ना डायरेक्शन दो, इसलिए फ्लो कैसा है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब बेटा कुछ फ्लोएम के भी अपने कंपोनेंट हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि सीव ट्यूब हो गई, कंपेनियन सेल, ठीक है, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। मैम यहाँ भी पैरेन्काइमा, हाँ यहाँ भी पैरेन्काइमा। देखो अगर हम फ्लोएम की बात करें बेटा तो क्या आ जाते हैं, सीव ट्यूब। अब ये जो सीव ट्यूब्स हैं, देखो सीव ट्यूब क्या होते हैं, लिविंग है, कैसे हैं, लिविंग, डेड नहीं है। सीव ट्यूब का नेचर कैसा है बेटा, लिविंग है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कब, कैसे, जो कब बनते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर बनते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। ट्यूबुलर सेल है, परफोरेटेड वॉल है, सबसे बड़ी जरूरी बात क्या, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। चलो यहाँ पर देख लो बेटा, ये सीव ट्यूब है और यहाँ पर कहीं भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंपेनियन सेल। अब देखो क्या है, कंपेनियन सेल है बेटा ये, ठीक है, हाँ हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं, किसी के साथ है ये, ठीक है। और किसके साथ है, सीव ट्यूब के साथ मिलके कुछ ना कुछ तो कर रही है। क्या कर रही है बेटा, भाई फ्लोएम है, फूड का काम कर रहा है, फूड के कंडक्शन में, तो ये भी कहीं ना कहीं फूड के कंडक्शन में ही हेल्प करेंगे, ठीक। चलो देखो, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब, इट इज लार्ज इलोंगेटेड सेल, और क्या है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सीव ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। इट इज अटैच्ड टू द लेटरल साइड ऑफ सीव ट्यूब, ठीक है। ये देखो, ये क्या है बेटा, हमारी कंपेनियन सेल है, ठीक। और ये क्या है, ये सीव ट्यूब है, और सीव ट्यूब के साथ में ही कौन अटैच है, कंपेनियन सेल अटैच है, ठीक है, ओके। तो ये तो हमने यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट जो है हमारा कंपोनेंट वो क्या है, फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर कैसा है बेटा, डेड है, ठीक। क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक, ओके। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने में कौन हेल्प कर रहा है, फ्लोएम फाइबर। नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है हमारे पास, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसी है, लिविंग है, ठीक है। और क्या कर रही है, देखो कुछ तो कर रही होंगी ना बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड के स्टोरेज में हेल्प करती है, और ये कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़े, जाइलम, फ्लोएम एंड उनके कंपोनेंट्स पढ़े। जाइलम के भी अपने कुछ कंपोनेंट हैं और फ्लोएम के भी अपने कुछ कंपोनेंट हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जो नहीं आए वो पूछिए। थैंक यू बेटा, ठीक है, थैंक यू।